पार्टी की जब से सरकार आई है कोई भी परीक्षा इन्होंने आज तक कभी कोई फाइनल नहीं किया। और हमें लगता है कि इस देश के नौजवानों का जो भविष्य है इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। अपने बच्चों को पढ़ा करके डॉक्टर, मास्टर और कलेक्टर से लेकर के दरोगा से लेकर के आईपीएस बनाने की जो सपना देख रहे थे, खर्चा कर रहे थे, सभी उनका पूरा भविष्य खराब करने का काम ये सरकार कर रही है। जो हुआ है इस नीट परीक्षा में हमें नहीं, नौजवानों ने जिस तरह से नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उनके भविष्य के साथ, मैं इसकी फरार भी हो गया है। और ऐसे में ये सरकार और ये शिक्षा मंत्री ये काफ़ी इसके घेरे में आ गए हैं। हमें लगता है कि आने वाले वक्त में ये जनता तो अभी इन्हें सबक सिखाई है, लेकिन इसके बाद भी आने वाले वक्त में जनता काफ़ी इनको ठीक कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT News 24 और मैं हूँ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष केडी यादव हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि नीट परीक्षा का जो पर्चा आउट हुआ है और इस मामले को लेकर के अब ये खुलासा भी हो गया है कि पर्चा आउट हो गया है और 40 लाख में बिका है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष केडी यादव का क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपका ये चैनल खोज करके जो जनहित में होता है उस बात को आप पूछते हैं और जनता तक बात को पहुंचाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात अभी नीट परीक्षा जो हुआ है, इस नीट परीक्षा में हमें नहीं, नौजवानों ने जिस तरह से नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उनके भविष्य के साथ, मैं इसकी निंदा करता हूं। और आज के समय में ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है कोई भी परीक्षा इन्होंने आज तक कभी कोई फाइनल नहीं किया। और हमें लगता है कि इस देश के नौजवानों का जो भविष्य है इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। मैं इसकी बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? अब भारतीय जनता पार्टी का जो भविष्य है, जो कि चूंकि शिक्षा पर उनका एजेंडा नहीं है, वो केवल हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और नौजवानों को किस तरह से गुमराह कर दिया जाए, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को कैसे फायदे पहुंचा दिया जाए, यही उनका एजेंडा है। और ये चाहते भी हैं कि इस देश का भविष्य जो नौजवान है और शिक्षा के माध्यम से उन्हें दूर कर दिया जाए। और आज जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा करके डॉक्टर, मास्टर और कलेक्टर से लेकर के दरोगा से लेकर के आईपीएस बनाने की जो सपना देख रहे थे, खर्चा कर रहे थे, सभी उनका पूरा भविष्य खराब करने का काम ये सरकार कर रही है। अभी देखा गया है कि नीट परीक्षा को लेकर के उसमें आया है कि 40 लाख रुपए में पर्चे बिके हैं और रटाया गया है लोगों को। अभी 40 लाख की बात कर रहे हैं। आज जो परीक्षा करवा रहा है, जिसका जो योगदान या उसका जो अनुभव है, 4 साल का अनुभव है, और वो कंपनी छोटे परीक्षा करा करके, हमने देखा भी है कि छोटे परीक्षा करा करके किसी तरह से कराती थी, आज उसे नीट की परीक्षा दे दी जा रही है कराने की। इसका मतलब क्या है, जो गुजरात की कंपनी है आज इस देश से फरार हुई हो गया है। और ऐसे में ये सरकार और ये शिक्षा मंत्री ये काफ़ी इसके घेरे में आ गए हैं। हमें लगता है कि आने वाले वक्त में ये जनता तो अभी इन्हें सबक सिखाई है, लेकिन इसके बाद भी आने वाले वक्त में जनता काफ़ी इनको ठीक करने का काम करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही जानबूझ करके? अब इससे बड़ा प्रमाण क्या है? इससे बड़ा प्रमाण क्या है? जब यहाँ के नौजवान, जो कि 30% नौजवान है इस आबादी का, जिसका 50 करोड़ जो जनसंख्या है नौजवानों की, आज 50 करोड़ नौजवानों का जो भविष्य इस देश का भविष्य होता है, जिस देश में कहा जाता है कि जहाँ पे नौजवान की संख्या ज़्यादा होती है उस देश का विकास, उस देश की तरक्की, उस देश की बहबूदी बहुत चरम पे होती, आगे होती है। लेकिन यहाँ का 50 करोड़ नौजवान जो 17 से 18 साल से लेकर के 35 साल तक जो उम्र है, आज यहाँ पर जनसंख्या है, आज उनके साथ ये सरकार खेल रही है। हमें लगता भी है कि ये सरकार लीक वाली सरकार है, जिसका ये नीट परीक्षा से ही लेकर के नहीं, तमाम ऐसे जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं, और सरकार का चोली और दामन का संबंध है भारतीय जनता पार्टी का। देखा गया है पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त हुई है और उसका भी पर्चा आउट हो गया है। नीट की परीक्षा निरस्त हुई है, उसका भी पर्चा आउट हो गया है। तो क्या लगता है कि युवा इस तरह से मारे जा रहे हैं बेवजह? देखिए, युवा ही नहीं, जब युवा परेशान होता है तो देश परेशान होता है। जिस देश में युवा खुशहाल है वो देश तरक्की करता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी तो आप देख रहे हैं कि जब से सरकार बनी है कोई भी परीक्षा इन्होंने
कोई सफलतापूर्वक नहीं किया है। तमाम नौजवानों का उम्र बीत जा रही है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो नौजवान भटक भटक करके इस देश में क्या करेगा। वो नौजवानों का जब खराब स्थिति आएगी तो इस देश की ही स्थिति खराब होने लगेगी। तो हमें लगता भी है कि आज के समय में समाजवादी पार्टी जिस तरह से नौजवानों के साथ हमेशा खड़ी रहती है, हमारा नेता ने कहा है, पहले भी कहा था कि जो हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और ये दो चीज़ें जिस देश में अच्छी हैं, दोनों चीज़ अगर है तो इस देश की तरक्की होती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी शिक्षा को भी खराब कर दिया है, स्वास्थ्य को भी खराब कर दिया है, जो आज इस देश का सबसे बड़ा एक तरह से गुनहगार है इस सरकार भारतीय जनता पार्टी की। तो हम चाहते भी हैं ऐसी सरकार को आने वाले वक्त में हमारे नौजवान का जितना बड़ा कष्ट है इस सरकार से, वो इसका जवाब करारा देंगे। आपके नज़रिए से क्या लगता है कि सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन लोगों ने पर्चा आउट कराया है उनके खिलाफ सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? अब देखिए, सरकार का तो चोली दामन का संबंध है इस निरस्त परीक्षा वाले मामले में। तो सरकार क्या करेगी? केवल भाषणबाजी देगी, बहुत काफ़ी आश्वासन देगी, तमाम तरह के इन्होंने तमाम लोगों गरीबों का घर गिरा दिया बुलडोजर से। इन्होंने तमाम लोगों को दिखलाते हैं कि गुंडई हमारे इस प्रदेश से, इस देश से चली गई है, लेकिन वो गरीबों के लिए ये मजबूत है। लेकिन ये परीक्षा और तमाम गुंडों के लिए इनका बुलडोजर नहीं चलता है, और ना ही ये जो परीक्षा लीक हुई है उनके खिलाफ इनका कोई कार्रवाई होती है। इस नाते हम लोग जानते हैं इस सरकार से कोई भला नौजवानों का होने वाला नहीं है। जो पेपर लीक हुआ है और बहुत सारे लोग परीक्षा दिए और इसमें क्वालिफाई भी कर गए, तो क्या नहीं लगता है ऐसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? अरे बच्चे तरह से मैंने देखा, एक बेटी चिल्ला रही थी कि मेरा तो पूरा भविष्य खराब हो गया है, आने वाले वक्त में मेरी उम्र जा रही है, अब कैसे मैं परीक्षा दूंगी, कैसे मेरी शादी होगी। तमाम हमारे माँ बाप सपना देखे थे, तमाम तरह की बातें आई थी, रो रो कर चिल्ला रही थी, और वो कोस रही थी सरकार को कि ये पापी सरकार है, जो नौजवानों के खिलाफ वाली सरकार है, नौजवानों का भविष्य खराब करने वाली सरकार है, ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूंजीपति जो मामूली पूंजीपतियों के हाथ से खेल रही है, इसमें भी सरकार का ही देन है कि ये जो परीक्षा लीक हुई है, सारा खेल भारतीय जनता पार्टी सरकार का भी है और उनके गुर्गों का है। अभी देखा गया है कि इस मामले में सरकार का बयान आया है कि जो परीक्षा लीक हुई है ये 23 जून को कराया जाएगा, लेकिन अब उसे भी निरस्त कर दिया गया। अभी तक समय नहीं बताया गया परीक्षा कब कराई जाएगी। ये हमेशा इसके पहले जब चुनाव हो रहा था, चुनाव के पहले भी ऐसी परीक्षा हम करा देंगे, आज तक कराए नहीं। आज तक वो नौजवान तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, आज उनका उम्र बीत रही है, आज उनका सब कुछ, उनके माँ बाप का सपना भरोसा टूट रहा है, नौजवान तमाम आत्महत्या कर रहे हैं। ये सरकार नौजवानों के विरोधी सरकार है, और हमें पता भी है कि ये सरकार कुछ नहीं कर सकती। अभी ये सरकार, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहिए, कहना भी पड़ेगा, इन्हीं के लोग आरएसएस से लेके बड़े बड़े थिंक टैंक के लोगों ने कहा कि सरकार मत बनाओ, लेकिन क्या मजबूरी थी योगी मोदी जी की कि केंद्र की सरकार जब पूंजीपतियों और कारपोरेट घरानों की बदौलत चल रही थी, उनका दबाव था, उनका प्रेशर था कि किसी भी कीमत पे तोड़ मरोड़ करके आपको सरकार बनानी है, उस हिसाब से वो सरकार बनाए। तो ऐसी ही घटनाएं घटेंगी कि जो नीट जैसी परीक्षा, यूजीसी जैसी परीक्षा आज जो है लीक हो जा रही है, और हमारे तमाम नौजवान आज सड़कों पे परेशान है। हमारे छात्र सभा के लोगों ने इसका जम करके विरोध किया है। मैं उन नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हम अपने नेता को भी धन्यवाद देता हूं, जो आप डट करके इसका मुकाबला कर रहे हैं, सड़कों से लेकर सदन तक अपनी बात को उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसे नेता को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। चलिए, तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष केडी यादव ने अपनी बात रखी है। उन्होंने सरकार के ऊपर जमकर प्रहार किया और बताया है कि सरकार के द्वारा युवाओं के साथ जो कार्य किया जा रहा है कि नौकरी ना देना पड़े। ऐसे में एक तरफ जहां बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई बढ़ी है, तो निश्चित ही सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और अब तक कई परीक्षाएं लीक हो गई हैं, तो जिससे सरकार कोई कार्रवाई नहीं की है, इससे युवा काफ़ी परेशान है। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।